गोल्ड डेली टाइम फ्रेम। इस टाइम फ्रेम पर ये पैरेलल चैनल एक क्लियर चार्ट पैटर्न है। अगर इस हफ्ते आप देखें तो दो सबसे बड़ी न्यूज़ हैं। इतनी बड़ी न्यूज़ हैं आप कह सकते हैं कि ऑल टाइम डेंजरस न्यूज़ है इस हफ्ते। पहले इलेक्शन रिजल्ट आएगा, उसके बाद फेड एफओएमसी रेट डिसीजन। इसलिए इतनी बड़ी न्यूज़ होने के बाद भी कम से भी कम $100 का एक्शन का एक्सपेक्ट आप करें। और वो $100 का एक्शन ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, लेकिन साइडवे रहे ऐसा संभव नहीं लगता। लेकिन बड़ा एक्शन जरूर होगा। लेकिन एक टोटल बिगिनर ट्रेडर के लिए अगर प्योर टेक्निकल देखें स्कैल्पर की तरह, जब तक प्राइस इस पैरेलल चैनल के अंदर है, ये साइडवे है। और 20 अक्टूबर से आप देख सकते हैं प्राइस 2736 लेवल के पास ही है और अब ओवरबाउट भी नहीं है। लेकिन अगर ऊपर जाता है तो इस अपर ट्रेंड लाइन का रिटेस्ट पहला आपका रेजिस्टेंस होगा। ये अपर ट्रेंड लाइन कई बार रिटेस्ट हो चुकी है। जब भी रिटेस्ट होती है रिजेक्शन देखने को मिलता है। ठीक इसी तरह इस चैनल की लोअर ट्रेंड लाइन रिटेस्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। जब तक लोअर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट नहीं हो जाती, जब तक प्राइस इस लोअर ट्रेंड लाइन के ऊपर है, ये टेक्निकली बुलिश है। लोअर ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट होने के बाद ही आप ट्रेंड रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उससे पहले ये टेक्निकल बुलिश है। इसलिए बिगिनर्स के लिए अगर बड़ी न्यूज़ है, बहुत ज़्यादा रिस्क भी है, तो उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा क्लियर एक चार्ट पैटर्न भी है। इससे ज़्यादा क्लियरिटी और क्या होगी। दो डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल हैं और क्लियर चार्ट पैटर्न है। उसके बाद भी अगर प्राइस और नीचे आता है, लोअर ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है, तो पहला सपोर्ट आपका 2680 होगा। इससे पहले बड़ा सपोर्ट नहीं है। इंटरडे स्कैल्पर के लिए अगर प्राइस इसी तरह साइडवे रेंज करता रहा तो 2710 लेवल आपका पहला सपोर्ट होगा और रेजिस्टेंस 2800 साइकोलॉजिकल लेवल है, या कह सकते हैं अपर ट्रेंड लाइन का रिटेस्ट। क्योंकि ये चैनल हायर टाइम फ्रेम पर है, इसलिए सभी लोग देख रहे हैं। और अगर ये ब्रेकआउट होता है तो सभी के सेंटिमेंट इंस्टेंटली चेंज हो जाएंगे। लेकिन इलेक्शन रिजल्ट से पहले आप ये नहीं कह सकते कि ये ट्रेंड रिवर्सल है, केवल करेक्शन बोल सकते हैं। और ट्रेंड रिवर्सल है भी तब भी आपको लोअर ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का इंतजार करना होगा, जो अगले हफ्ते इलेक्शन के बाद ही होगी। इसलिए इलेक्शन रिजल्ट से पहले ये नहीं कह सकते ट्रेंड रिवर्सल है, केवल करेक्शन के रूप में देख सकते हैं। और इलेक्शन रिजल्ट इनमें से कोई भी जीते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों ही लोगों की पॉलिसी इन्फ्लेशन वाली हैं। फर्क सिर्फ इतना होगा, किसी की कम इन्फ्लेशन लेकर आएगी, किसी की ज़्यादा, लेकिन दोनों ही प्रेसिडेंट की पॉलिसी इन्फ्लेशन वाली है। और फेड एफओएमसी स्पीच में क्या बोलेंगे, इलेक्शन रिजल्ट उस स्पीच को पूरी तरह बदल देगा। और पिछले हफ्ते जो एनएफपी आई थी केवल 12,000, ये बाइडेन का स्टाइल है। इलेक्शन से पहले वो जीरो या फिर नेगेटिव एनएफपी शो नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने ये चीज़ छुपाने के लिए केवल 12,000 एनएफपी शो करी पिछले हफ्ते। और आपको और ज़्यादा कंफ्यूज करने के लिए हरिकेन और स्ट्राइक का बहाना ले दिया। लेकिन इतनी कम एनएफपी और इसमें भी ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब हैं। अगर ये गवर्नमेंट जॉब ना भी हो तो टेक्निकली ये जीरो या नेगेटिव ही होती अब तक। इतनी कम एनएफपी, 50 बेसिस पॉइंट रेट कट जो इन्होंने सितंबर में किया था या इस हफ्ते नवंबर में भी करना चाहते हैं, उसे जस्टिफाई करने के लिए काफ़ी है। लेकिन इन्होंने पहला कट 50 बेसिस पॉइंट का किया था, उसके बाद या तो ये पॉज करेंगे या फिर 50 का ही करेंगे, लेकिन 25 का रेट कट करें ये मुश्किल लगता है। क्योंकि ये कंडीशन फिर ऐसी हो जाएगी, साइज को डिक्रीज करना जो सिलिकॉन वैली बैंक के समय बनी थी, जो मुश्किल लगता है। या तो पॉज करेंगे या 50 बेसिस पॉइंट का ही कट करेंगे। अगर थोड़ी देर के लिए इलेक्शन रिजल्ट को भी डिलीट कर दें
और केवल FOMC पर ही फोकस करें। जब इन्होंने पहला रेट कट करा था 50 बेसिस पॉइंट का, तब से गोल्ड और 10 ईयर बॉन्ड यील्ड लगातार ऊपर जा रहे हैं। बॉन्ड यील्ड रुक नहीं रहे, रेट कट की संभावना घटती जा रही है। अगर उन्होंने फिर से बड़ा रेट कट कर दिया तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि 10 ईयर बॉन्ड यील्ड उस कंडीशन में कहां जाएगा। लेकिन जैसे ही इलेक्शन रिजल्ट आ जाएगा, जो इलेक्शन साइकिल इस हफ्ते कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद केवल एक ही क्वेश्चन बचता है। ये जो इकोनॉमिक बूम इन्होंने कर रखा है पॉलिसी के जरिए, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू, जो अल्ट्रा लूज मॉनेटरी पॉलिसी है, जिसकी वजह से गोल्ड इस साल ऊपर जा रहा है, लगभग $2000 से $28 चला गया। इलेक्शन के बाद ये अल्ट्रा लूज मॉनेटरी पॉलिसी कंटिन्यू रहेंगी या नहीं। अगर मॉनेटरी पॉलिसी अल्ट्रा लूज ही रहती है तो गोल्ड भी ऊपर जाता रहेगा। लेकिन अगर इलेक्शन के बाद इन्होंने पॉलिसी चेंज कर दी तो गोल्ड का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। एक चीज 100% श्योर है, इलेक्शन के बाद पॉलिसी बदलेंगी। जो इस समय ईजिंग मोड में है, टाइट पॉलिसी हो जाएंगी। लेकिन ये कब होंगी? इलेक्शन के एक दिन बाद, एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद या एक साल बाद, वो कभी भी हो सकती हैं, लेकिन क्लियर नहीं है। लेकिन ये फिक्स है, इलेक्शन के बाद ये पॉलिसी धीरे धीरे चेंज होंगी। और टेक्निकली इस चीज को वेरीफाई करने का केवल एक ही ऑप्शन है, लोअर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, और टेस्ट पे आप ट्रेंड रिवर्सल की तरह ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन जब तक प्राइस इस पैरेलल चैनल के अंदर है, आपको फोमो बाइंग की तरह ही ट्रेड करनी होगी। अपर ट्रेंड लाइन के रिटेस्ट पे आप सेल करेंगे, लोअर ट्रेंड लाइन के रिटेस्ट पे आप बाय करेंगे। अगर वीकली टाइम फ्रेम को देखें वेव काउंटिंग के बेस पे, तो वेव वाई का पॉसिबल टारगेट, पहली वेव डब्ल्यू, उसका डबल 200% प्रोजेक्शन 2743। पिछली दो कैंडलस्टिक इस लेवल के पास में आके रिजेक्शन शो कर रही हैं। इस हफ्ते प्राइस कहीं भी जाए, बड़ी न्यूज है, इंटरडे स्पाइक कितना भी हो, लेकिन आप ये देखें फ्राइडे को इस हफ्ते कैंडलस्टिक कहां क्लोज होती है। ये कितना भी स्पाइक करे, चाहे $3000 तक क्यों ना चला जाए, लेकिन अगर कैंडलस्टिक क्लोजिंग 2743 लेवल के पास या उससे नीचे क्लोज होती है, तो ये गोल्ड के लिए बेरिश साइन होगा। और टेक्निकली आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बड़ा करेक्शन गोल्ड में स्टार्ट हो चुका है। इसलिए न्यूज स्पाइक को छोड़ दें तो 2743 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है वीकली टाइम फ्रेम पर। और दो कैंडलस्टिक ऑलरेडी इस प्रोजेक्शन टारगेट पे रिजेक्शन शो कर चुकी हैं। अगर प्राइस करेक्शन करके और नीचे जाता है तो उस कंडीशन में डेली टाइम फ्रेम का पैरेलल चैनल तो ब्रेकआउट हो जाएगा, लेकिन उसके बाद एक और ट्रेंड लाइन है वीकली टाइम फ्रेम पर, जो अगला टारगेट होगी, जिसे आप सबसे बड़ा लास्ट सपोर्ट लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर मंथली चार्ट को देखें तो मार्च से लगातार गोल्ड ऊपर जा रहा है। सारी कैंडलस्टिक ब्लू हैं क्योंकि पॉलिसी बहुत ज्यादा अल्ट्रा लूज थी। लेकिन इस महीने की कैंडलस्टिक कहां क्लोज होगी? 1800 के ऊपर। अगर नीचे जाती है तो इस महीने मुझे लगता है ट्रेंड रिवर्सल आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर सिग्नल आ जाएगा कि ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है। क्योंकि ये पॉलिसियां जो इलेक्शन से पहले स्टार्ट की गई थी, वो इलेक्शन के तुरंत बाद चेंज होने स्टार्ट हो जाएंगी। इलेक्शन के बाद कोई कारण नहीं है कि ये रिसेशन को फिर से डिले करें या छुपाएं, क्योंकि अब एनएपी ही 12000 हो चुकी है। हो सकता है जनवरी में 0 ही शो कर दे वेरी इजीली। स्कैल्पर के लिए अगर H4 टाइम फ्रेम देखें तो ये एक पैरेलल चैनल है, डेली टाइम फ्रेम की तरह H4 पर भी विजिबल है। प्राइस और ज्यादा नीचे जाता है तो लोअर ट्रेंड लाइन का रिटेस्ट पहली पॉसिबिलिटी होगी। लेकिन दो स्टैटिक सपोर्ट आपके हो सकते हैं 2680 लेवल के पास में, 2710 लेवल के पास में। ये दो स्टैटिक सपोर्ट लेवल हैं। अगर स्कैल्प ट्रेडर के लिए प्योर टेक्निकल H1 टाइम फ्रेम देखें, इंटरडे ट्रिपल टॉप बनाने के बाद नीचे आया, वर्टिकल डंप, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इलेक्शन से पहले हुआ है।
उसके बाद ऊपर गया, टोटल 50% करेक्शन किया और फिर नीचे आया वीक एनएपी नंबर के बाद, क्योंकि जब जॉब ही नहीं होंगी इकोनॉमी में तो सीपीआई कहां से आएगी। उस कंडीशन में 2730 लेवल के ब्रेकआउट का इंतजार करें, रिटेस्ट पर सेल करें और ज्यादा नीचे जाने पर डेली टाइम फ्रेम के ट्रेंड रिटेस्ट पर आप बाय करेंगे। लेकिन इंट्राडे H1 इस समय बहुत ज्यादा वेरिस है, वर्टिकल लाइन है और करेक्शन करने के बाद भी नीचे आ चुका है। और अगर इसी लेवल पे सपोर्ट बना के ऊपर चला जाता है इस हफ्ते तो ऊपर जाने दें, जब तक डेली टाइम फ्रेम के पैरेलल चैनल की अपर ट्रेंड लाइन को प्राइस रिटेस्ट नहीं कर देता आप सेल नहीं करेंगे। यानी कि अपर ट्रेंड लाइन के रिटेस्ट या लोअर ट्रेंड लाइन के रिटेस्ट को आप ट्रेड करेंगे।